तो स्वसंवेदन के अलावा और परिणामों से भी हमें गुजरना होता है। ट्रांजिशन होता है तो कुछ बीच में और बातें जो अनादि से चल रही वो भी आती है और धीरे धीरे मिटती है, एक साथ नहीं मिटती। तो अनुभव बढ़ता जाएगा, बाकी से और जो कुछ हम करते आए वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा सो नहीं है। ये तो बराबर मानना ही पड़ेगा कि अन्य बातें जो हम करते आए वो धीरे धीरे छूट जाएंगे, छूटती भी है। जैसे आपको सब ज्ञान सुबह होगी तो ज्ञान तो बंद हो जाएगा, अभी नहीं बंद होता, धीरे धीरे ज्ञान में कमी आएगी। जैसे अनुभव करते हैं शरीर में वेदना होती है तो वो भी होती है, और सब वेदना का अनुभव तो कोई कर्मशय के लिए वेदना का अनुभव करना ही तो कोई मार्ग नहीं है, और वेदना का अनुभव होता है, बीच बीच में वेदना का अनुभव होता है। लेकिन करना चाहिए या ज्ञान करना चाहिए ये नहीं चलेगा। ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान होता है बीच बीच में आता है, करना चाहिए ये ठीक नहीं है। ऐसे वेदना का अनुभव होता है, बीच बीच में अनुभव करते हैं, अंतर में आते हैं, पर करना चाहिए बात नहीं। हम ये तो अपना अभ्यंतर शरीर और उसका सुख का परिणाम जो हमारा स्वभाव है, हमारी संपत्ति है, जो स्वादी है ना, उसको ग्रहण करना। और बातें होगी कुछ समय तक, और उसको क्या है कि छोड़ते जाना है, उपेक्षा करते जाना, तो माइलस्टोन बोलते हैं। बीच में समझ भी पैदा होगी, मतलब बात का जानना भी होगा, और अनुभव करेंगे तो वेदना भी होगी, वही वेदना में धड़कन फड़कन, ये कई सारी बातें भी हो। तो ये सब जो है इनको माइलस्टोन जैसे आते थे, वो कहीं जाते हैं तो पत्थर, मील का पत्थर आता है, बताता है इतना किलोमीटर आप चल गए, इतना किलोमीटर आपको आगे चलना है, तो उसको ठीक आता है। फिर काम तो हम चलने का करते हैं ना, माइलस्टोन थोड़ी पकड़ लेते हैं, आता है वो बीच में। ऐसे ज्ञान भी बीच में आता है, बीच में बाहर का ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान भी करते हैं, समझते भी हैं, भीतर आते हैं तो जो है दुख संवेदनाएं मिलती है। बाहर ज्ञान करते हैं, कमजोर बसता है, परिवार के साथ रहते हैं, कुछ असंयम भी होता है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें भी होती है, कई सारी बातें होती है। विवाह स्वभाव, ये विवाह घटता जाता है, स्वभाव बढ़ता जाता है। हम सोचेंगे विवाह बिल्कुल ही नहीं होगा, एकदम ही मिट जाएगा, सो ये बात नहीं। विवाह तो धीरे धीरे मिटेगा, स्वभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। इसी का नाम है मोक्ष पद मिलता है। धीरे 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 चेंज होता है, एक साथ चेंज कभी नहीं होता है। सूर्योदय भी होता है तो 12 बजे धीरे 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 सूर्य पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण शक्ति को प्राप्त करता है। मनुष्य भी है तो पूरी शक्ति व्यवस्था में प्राप्त होती है। ऐसा धीरे धीरे का चेंज होता है। पौधा में लगता है तो बीज उगता है, फिर जो है अंकुर उगता है, फिर धीरे आगे बढ़ता है। एक सिस्टम है जिसको हम नियत के नाम से कहते हैं। भाई कुछ सिस्टम है काम करने का। बच्चा गर्भ में आता है, 9 महीने रहता है, 8-9 महीने जब बीतता है तब जाकर के जन्म लेता है। बालक है, बालिका धीरे धीरे बड़े होते हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। तो एक प्रोसेस है जिसको एक नियत कहते हैं। भाई सिस्टम से ही काम होता है, वो तरह नहीं काम होता है। आप इन्हें के एक बच्चे को जो है घर में आते ही बड़ा 9 महीने कर दो, जवान कर दो, इसका नाम ही क्रम नियमित है। इसके अलावा क्रम नियमित का अर्थ जो भी किया जाता है मेरी समझ में सब गलत है। इतना ही अर्थ लेना चाहिए कि कोई काम करने का कोई सिस्टम है, उसको नियत से कहते हैं, उसका नाम है नियति का दो भले। और भविष्य निश्चित है ऐसा मान करके तो सारा पुरुषार्थ खत्म होता है। वो तो बिल्कुल अज्ञान है। इतने लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय का प्रदर्शन करके हमने सब जान लिया, अब कुछ नहीं जानना है, स्वाध्याय करना बंद कर देते हैं। हमको तो मार्ग मिल गया, चिंता ही नहीं करो, जो होना निश्चित हमें कुछ करना ही जो है उसको बस ठीक है। हो नहीं पाता है वो, परिस्थितियां विपरीत आती है तब आपको व्याकुल हो जाते हैं। राम निमित्त में टेम्पररी शांति दे सकता है भविष्य निश्चित करके, बाकी तत्काल हमको शांति हो जाती है। तो पर वो इससे नुकसान क्या हो गया, कितने लोगों को हमने देखा, हमने सब जान लिया, सब निश्चित हमें कुछ करना ही नहीं है, तो स्वाध्याय भी छोड़ देते हैं। ध्यान करने की तो बात ही बहुत दूर हो। ऐसा होता ही है। जैसे ज्ञान को अपना स्वभाव मान लिया तो ज्ञान करते रहते हैं, साक्षी रहे ज्ञान करते रहते, ज्ञान के निरंतर प्रयत्न नहीं करते। ज्ञान को स्वभाव मानना, भविष्य को निश्चित मानना, ये जहर है ना जिनागम में किसी ने डाल दी है, ये पॉइजन है, भयंकर कालकूट विष है जो आ गए हैं बीच में, जिनको हम मजबूती से पकड़ लेते हैं। आज हम 2 बातों को हमने मजबूती से पकड़ा है, भविष्य निश्चित है, सर्वज्ञता है, ज्ञान हमारा स्वभाव। ज्ञान स्वभाव मान लिया, सर्वज्ञता ही माननी पड़ेगी। सर्वज्ञता को मान लिया तो ज्ञान स्वभाव मानना पड़ेगा, दोनों को मान लिया तो क्रमबद्ध भी मानना पड़ेगा।
यह है कि इससे क्या होगा कि स्वसंवेदन का पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। एक तो शरीर का एहसास है, ये तो मिथ्या है, विपरीत है, शरीर एक नहीं है, तो हमने पढ़ लिया, पकड़ लिया, अब अपना भी शरीर होता है, उसको उसकी तो बात ही नहीं करते। तो कितनी बातें हैं जो हम जिनवाणी पढ़ करके अंधानुकरण करते हैं, वो अंदर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और मान लेते हैं। जैसे जीवाश्म ये अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक होते हैं, इनके भी अपने तर्क दे देते हैं। देखो पर्वत बड़े होते हैं ना, बगैर जीव भी कैसे बड़े होते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं पर्वत भी बड़े हो जाते हैं। तो कोई जीव होगा ना, तो पुद्गल से मिलकर के अनेक प्रकार का परिणाम होता है, उसको जीव के खाते में क्यों डालते? ठीक है, हम भी बड़े होते हैं, पौधा भी बड़ा होता है, पर्वत भी बड़े होते हैं, जीव के माध्यम से बड़े होते हैं, अन्यथा पुद्गल में परिवर्तन नहीं होता है क्या? पुद्गल में परिवर्तन तो होता है। जैसे अग्नि है, वायु को रोक दो तो अग्नि बुझ जाती है, जरूर जो है श्वास नहीं होता है, इसलिए अग्नि बुझ जाती है। अग्नि में जीव है, तर्क दिया जाता है। ऐसे ही जो है पृथ्वी का एक हो गया, जलकाई भी, जैसे टंकी में पानी भरा है, पूरा बंद कर दो टंकी फट जाती है। ऐसा भाई टंकी श्वास से श्वास रुकता है, श्वास से श्वास ताकत इतनी होती है, वायु पानी, टंकी के पानी की वायु श्वास लेती है, उसकी श्वास की इतनी ताकत है, वो सीमेंट टंकी को लेती है। अच्छा भैया, हमारी तो नहीं होती है, वो उसको जो हम तो मर जाते हैं, पानी की तरह टंकी की श्वास लेने से टंकी फूट जाती है। टंकी क्यों फूट जाती है, उसका क्या कारण होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको तर्क दिया जा रहा है। ऐसे अग्नि को जीव बनाना, पृथ्वी को जीव बनाना, वायु को जीव बनाना, वायु को तो कैसे जीव बनाएंगे पता नहीं, तो पर है वो इनको तर्क जो है दिया जाता है वो इनको जीव बनाने का। वास्तव में तो पृथ्वी जल अग्नि वायु के संयोग से एक उत्पत्ति होती है, वनस्पति काय को या त्रस्काय को, अन्यथा एक उत्पत्ति नहीं होती है। इतना समवाय चाहिए, ये नहीं हो तो जीव पैदा नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, उसमें जीव पैदा नहीं होते हैं क्योंकि वायु नहीं मिलती। तो मतलब ये है कि सब चीज चाहिए जीने के लिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु, यानी 4 चीजें संसार में रहने के लिए चाहिए। और धीरे धीरे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। हमारा शरीर बना ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु से, तो टिकता भी उससे ही है। धीरे धीरे पृथ्वी जल अग्नि वायु का उपयोग कम होता जाता है। कैसे? जब अपने शरीर का एहसास करते हैं। शरीर का एहसास करने से पृथ्वी जल अग्नि वायु की आवश्यकता से मुक्त हो जाता। 4 प्रकार की आवश्यकता होती है पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं। भोजन पृथ्वी है तो हम लोग पृथ्वी भी है, उसमें जल भी है, तो ये 4 प्रकार की आवश्यकता है हम जीने के लिए, क्योंकि शरीर उसकी आश्रित है। तो इनसे हम धीरे धीरे मुक्त होते हैं। उसका उपाय ये कि हम अपने शरीर का एहसास करें, कोई तरीका नहीं है। हम जो ध्यान में जो है उनको वेदना हो जाती है, हृदय धड़कने मालूम पड़ जाता है, कुछ धड़कन होने लग जाए, श्वास तेज चलने लग जाए, तो हमें उसका मालूम पड़ जाता है। श्वास तेज तो प्राय तब चलती है जब हम कहीं चल के आते हैं, मेहनत करके आते हैं। हृदय तो कभी भी तेज धड़क सकता है, शरीर में धड़कन भी हो सकती है, जो है सांसी आ सकती है, उबासी भी आ सकती है, छींक भी आ सकती है, कई सारी चीजें बन सकती है। वो शरीर जो अनेक कारण से प्रभावित होता है। तो पर इन सबको हमको माइलस्टोन की तरह लेना, छोड़ते जान को स्वभाव भूत में मानना है। इसको कोई मोक्ष मार्ग का अंश को जानने में आ गया तो ये मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं लेना। मोक्ष मार्ग तो पुद्गल का ज्ञान हुआ तो मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं। इतना है कि विभाव है उसका अनुभव भी हो जाता है। जैसे हमको दर्द हुआ उसका अनुभव हो गया, धड़कन तेज चलने का उसका अनुभव हो गया, और इनको सब माइलस्टोन में आते हैं, उसकी उपेक्षा करनी है। हमारा फोकस किसका है? स्वभाव पर। स्वभाव 2 प्रकार के, निकाले स्वभाव माना विस्तार है, और उत्पाद में स्वभाव माने सुख का अनुभव है। ये इसको हमने अपना स्वरूप मानना है। इसके अलावा किसी को अपने स्वरूप में दाखिल नहीं होने देना। बल होता है कि ज्ञान होता है और अनंत शक्तियां होती है, तो फिर बहुत विकल्प होगा। वस्तु विकल्प भी नहीं, वस्तु का स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप इतना ही है कि हमारा निज विस्तार है, लोक प्रमाण है, और उसमें आनंद का अनुभव होता है। इससे हमको संतोष भी है, हमें आनंद का अनुभव, तकलीफ नहीं। हमें क्या करना है, ज्ञान करके क्या करना, बल करके। ज्ञान बल तो चाह रहे थे, सुख के लिए चाह रहे थे, अब सुख हो गया तो ज्ञान बल क्यों करना है? बराबर समझ जाना चाहिए। तर्कों पर मोक्ष मार्ग को नहीं चलाना, युक्ति का आश्रय होना चाहिए। कोई युक्ति का आश्रय नहीं होना चाहिए। युक्ति का अवलंबन का मतलब ये नहीं है कि कोई युक्ति का अवलंबन लेने लगे। जगत में बहुत कोई युक्ति है, बेशुमार भरा पड़ी दुनिया में कोई युक्ति है बहुत है, जिसके आधार पर
ठगा जाता है। ज्ञान का ये जादू ही नहीं है कि हाथ की सफाई है, कुछ नहीं। ज्ञान को उसको आप भ्रमित करते हैं ज्ञान के द्वारा, और वो आपको ठगते हैं। ज्ञान का भ्रम, इसको मैं तो जो है इसको हाथ की सफाई कहता हूँ, जादूगर की बात कहता हूँ। ये जादूगर जैसे काम है, हाथ की सफाई जैसे काम है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमारे जिनवाणी में वैसे जादूगर हो गए कई लोग लिखने वाले, और तर्क दे करके भ्रमित करते हैं। बहुत सावधान रहना पड़ता है। अच्छे अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग जो है कोई तर्कों पे, जादू पे जो है कुछ पूर्व बात है, पूर्व बात है, देव सहायता करता होगा, कोई उनको कुछ होगा ऐसे, तो ऐसा करके बहक जाते हैं, जबकि वो कुछ नहीं है। जो है हाथ की सफाई है, मतलब जैसे कि दिमागी काम कर रहा है उसमें कि आपको धोखा हो जाए। हाथ की सफाई मैंने ज्ञान का ही चमत्कार है, वो ज्ञान के द्वारा ही वो आपको ठगता है। ज्ञान में आपको कुछ ऐसा दिखाएगा जो आपको भ्रम हो जाए, धोखा हो जाए। जीव ज्ञान से ही ठगाता है। अनुभव है वो, वहाँ वो काम सही हो जाता है। अनुभव है, अनुभव से सब में ज्ञान होता है, पर अनुभव के बिना का जो ज्ञान है वो सब का सब उनको ठगता ही है। अनुभव के साथ जो ज्ञान होता है उसकी भी उपेक्षा करनी पड़ती है, उसको हमारे स्थान छोड़ना पड़ता है और अनुभव का सहारा लेना पड़ता है। अल्टीमेटली अनुभव, इसको स्वसंवेदन बोल रहे हैं, शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव, बराबर समझ लो, वेदना की स्थिति का अनुभव, सुख है उसका अनुभव करना, उसको एक आधार बनाना, उसी के सारे आगे बढ़ना है। दुख के सारे आगे नहीं बढ़ सकते हो, ज्ञान के सारे आगे नहीं बढ़ सकते हो, विभाव के सारे आगे नहीं बढ़ सकते हो। स्वभाव ही हमको स्वभाव प्राप्त करने में मदद करेगा। स्वभाव का अंश ही हमको पूर्ण स्वभाव देगा। स्वभाव दो ही प्रकार का है, अपना विस्तार है, वो हमारा स्वभाव है, त्रैकालिक है, ध्रुव है। पर एकांत ध्रुव मानना भी ठीक नहीं है। तो एक वस्तु का एक रूप है, ध्रुव धाम ऐसा एकांत नहीं लेना, तो नए की कथन है। हमें नयातीत होना है। बार बार ध्रुव बोलना अच्छा नहीं है, बार बार ध्रुव बोलना अच्छा नहीं है, विकल्प है और आकुलता पैदा करेगा। ज्ञानानार बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं। ज्ञान होता है बीच में, मैं ज्ञानानार हूँ, ज्ञाता हूँ, नहीं बोलना अच्छा है, एकदम खराब है। ध्रुव बोलना भी खराब है, ज्ञाता बोलना भी खराब है, ज्ञायक बोलना भी खराब है, ज्ञानानार बोलना भी खराब है। आपको ध्रुव बोलना तो खराब नहीं होना चाहिए। ओके, अनादि निधन है ना, एकांत नहीं है भैया। मरते हैं, देखो मर रहे हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, एक बात है, गलत है। कहा ध्रुव को मरता है क्या? मरा नहीं होता है, मर गया जीव मर गया, ऐसा व्यवहार ऐसा ही होता है। वस्तु स्थिति ऐसी है, सिद्ध भगवान नहीं मरते, हम मरते हैं, ये भाव है। तो हमको तो स्वभाव का ही आश्रय करना है। भाव का आश्रय ध्रुव करना, एकांत ध्रुव तो सांख्य मत हो जाएगा। बार बार ध्रुव बोलना सांख्य मत के पक्ष में खड़े होना है। जो मतलब मिथ्या मत के साथ खड़े हो जाते हो। बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है, ज्ञान और ध्रुवता, ज्ञान और ध्रुवता इतना जबरदस्त चल रहा है। ये दो से मोक्ष मार्ग माना जा रहा है। अपने को ध्रुव मानो, ज्ञान मानो, ये अत्यंत विपरीत है। अपने आप को ज्ञान मानना, अपने आप को ध्रुव मानना अत्यंत गलत है। वस्तु हम तो ध्रुवाध्रुव है, हमारा स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप का क्यों नाश करते हो? ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं है, ध्रुव होना हमारा स्वरूप नहीं है, हम तो ध्रुवाध्रुव है। ठीक है, विस्तार की अपेक्षा, तो अपेक्षा लगाओ भैया, तुम तो बगैर अपेक्षा की बात करते हो, तो अनेकांत की साधुवाद की हत्या करते हो, ये अच्छा नहीं है। तो बराबर हम बात करें, सावधानी से करें, वचन है सावधानी परक हो, सापेक्ष हो, निरपेक्ष वचन कोई भी नहीं, अपेक्षा को खोले, एकांत ग्रहण नहीं करें, तब तो कोई मोक्ष मार्ग बनेगा। अन्यथा तो हम जिनवाणी पा करके, जैन धर्म पा करके अपना नाश ही करने वाले। कुछ क्रियाओं को करके, धैर्य मुख करके, कुछ क्रियाओं को करके, ज्ञान और क्रिया निकाल, सब में ज्ञान चाहिए मोक्ष मार्ग है। और सब में दर्शन का तो स्वरूप ही मालूम नहीं है। हाँ, सब में देह को अपना नहीं मानना, सब में दर्शन हो गया। अनुभूति में कोई एक चमत्कार हो, सब में दर्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सब में दर्शन एक विश्वास है, निश्चयात्मक ज्ञान है जो अनुभव से होता है। अनुभव से हमने जाना स्वरूप मोक्ष मार्ग है। ये संसार मार्ग है, इसका नाम ही सम्यक विश्वास है। और सम्यक विश्वास होने मात्र से काम नहीं चलेगा। ये तो ज्ञान में एक निर्धार हुआ है, ये तो ज्ञान ही है। ज्ञान तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, ज्ञान आता है, ये अलग बात है। हमको सम्यक श्रद्धान को, सम्यक ज्ञान को वो आता है, पर कैसा है, वो माइलस्टोन है, उसको छोड़ते जाना। सम्यक ज्ञान होता है, इसको सम्यक तो बोलो, पर सम्यक को भी छोड़ते जाना है, सम्यक ज्ञान को भी छोड़ते जाना है। तो एक ही मामला है, अपने अनुभव रूप रहना।
वही मोक्ष मार्ग है। सम्यक ज्ञानम में ज्ञान कोई मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। वो मूल है, पर वो जो है धर्म नहीं है, चारित्र धर्म है। चारित्र का मतलब स्वसंवेदन है। दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन धर्म का मूल है, धर्म नहीं है। होता है धर्म नहीं है। धर्म तो चारित्र, चारित्रम करुतम, चारित्र वास्तव में धर्म है। और चारित्र नाम स्वसंवेदन का है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये कोई धर्म नहीं है। दर्शन में ज्ञान तो एक ही चीज है, दो कर दिए गए हैं समझने के लिए। एक ज्ञान में निश्चयात्मक स्थिति को सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञान में विश्वास पैदा होता है। विश्वास का नाम मतलब राइट फेथ। फेथ तो ज्ञान में ही होता है, कहीं और कहीं इसके अलावा कहीं फेथ की चीज कोई नहीं है, ज्ञान में ही होता है। ज्ञान में एक रुचि मन राग पैदा होता है अपनी मूर्त के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति। ज्ञान के साथ ही राग है, रुचि मन राग ही है। अपने को अपने विस्तार के प्रति रुचि होती है, अपने सुख के परिणाम के प्रति रुचि होती है, राग ही है। तो सम्यक श्रद्धा के साथ में रुचि शब्द काम लिया, सम्यक श्रद्धा के अर्थ में रुचि शब्द काम में लिया जाता है। वो रुचि राग से भिन्न नहीं है, राग ही है, प्रशस्त राग है, राग ही हो, वितराग परिणाम नहीं है। सम्यक दर्शन है, सम्यक श्रद्धा है, वो वितराग परिणति नहीं है। श्रद्धा ज्ञान ही है, ज्ञान वितरागता नहीं है। ज्ञान तो विभाव है, सराग है, सविकल्प है, इसमें वितरागता नहीं देखनी चाहिए। सम्यक दर्शन जिसको कहा जा रहा है, सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है, ये वितरागी परिणाम बिल्कुल नहीं है। इसलिए मोक्ष का स्वरूप भी नहीं है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी नहीं है। मोक्ष मार्ग तो चारित्रम करुतम, चारित्र था, वो स्वभाव है, वो अपने स्वसंवेदन है। हम शरीर की स्थिति को अनुभव में लेते हैं और आनंद भोगते हैं, वो मोक्ष मार्ग है। उसकी पूर्णता है, आनंद की पूर्णता होना मोक्ष का स्वरूप है, ऐसा लेना चाहिए। बताइए आप लोग, अपने आप सुख की स्थिति अनुभव में आ जाती है, बाल गोपाल सबको संक्रांति होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुख व्यक्त है। साथ में जो शरीर है ना, वो एक निमित्त होता है, मतलब इसकी उपस्थिति निमित्त होती है। शरीर है ना, वो बीमार होता है, ठहरता बीमारी में, आराम सुख की स्थिति में भी ठहरता है। पुद्गल एक प्रकार से पढ़ता है कुछ समय के लिए। तो जब से निरंतर स्वस्थ रहता है, उसमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं है, किडनी प्रॉब्लम नहीं है। ये पर हम एक लंबी स्थिति है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि देखो हम सुख विद्यमान है। माने कोई संयोग रूप से जो पुद्गल है वो बीमार नहीं है। तो हम तो बीमार नहीं है, तो बीमारी के बना उनको दुख अनुभव नहीं होगा। तो ये पुद्गल शरीर का साथ संश्लिष्ट संबंध है, इसके आधार पे भी कथन होता है, कथन करना भी चाहिए। पर्याय तो एक समय में एक ये दो है ही नहीं। जब दुख का वेदना दुख का, सुख का वेदना सुख का, विस्तार इसके अलावा तीसरी जीव में होती नहीं है ना। सवाल है विस्तार वृत्ति के अलावा कुछ चीज जीव में नहीं होती। विस्तार है, वृत्ति एक समय की है, इसके अलावा कुछ नहीं होता जीव में। फिर साथ क्यों कहते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, जबकि हम तो जो है शरीर को लक्ष्य में नहीं ले रहे हैं। कहाँ से सुख कहाँ से विद्यमान हो गया? तो केवल उपचार किया जाता है। संश्लिष्ट संबंध होने के कारण से उत्कल शरीर अच्छा है तो हम अपना उस समय अपना अनुभव करेंगे तो एक सुखी अनुभव में आएगा। खुद का शरीर खराब है तो अनुभव करेंगे तो दुखी अनुभव में आएगा। ये खुद का शरीर की जो नित्यता है, काफी समय तक एक प्रकार का रहता है, उसकी अपेक्षा हम ये कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। निरंतर में स्वस्थ हैं, निरंतर हम स्वस्थ हैं। निरंतरता तो पर्याय की होती है नहीं, निरंतरता तो वास्तव की होती है, पर निरंतरता है वो खुद का शरीर की है, वो एक प्रकार से परिणमता है। वो उसके आधार पर हम अपने को कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम अस्वस्थ हैं। इतने समय से हम स्वस्थ चल रहे हैं, इतने समय से हम अस्वस्थ चल रहे हैं, तो अपने तो एक समय में एक ही परिणाम होता है। तो अभी है कि हम स्वस्थ हैं, जबकि हम शरीर को लक्ष्य में नहीं ले रहे, हम तो बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े होने पर भी शरीर स्वस्थ है, तुमको अच्छा लगता है। शरीर अस्वस्थ हो तो अच्छा नहीं लगेगा बाहर खड़े होने पर भी। तो शरीर का स्वास्थ्य, पुत्र शरीर का स्वास्थ्य का हमारे साथ घनिष्ठ संबंध है, इसका नाम संश्लिष्ट संबंध कहते हैं। वहाँ दोपना का व्यवहार ही नहीं होता है, यह मेरा शरीर अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, ऐसा। पुत्र शरीर के सारे हम अपने को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने बुखार नहीं है, डॉक्टर भी करेगा ठीक करो, सही बोलता है, गलत नहीं बोलता है। हमें पुत्र शरीर के साथ जो हमारे घनिष्ठ संबंध है, हम तो कहें देव जीव कदापि एक ना देव जीव, अरे कदापि सर्वथा एक ही समझो। व्यवहार से दोनों एक हैं, दो नहीं है, मतलब बहुत कठिन है। ऐसा व्यवहार को उड़ाना नहीं है। व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा नहीं कुछ उड़ा दो आप, नहीं जानोगे तो निश्चयवास हो जाएगा। यही हो रहा है और तकलीफ होती है। हम वो शरीर को साथ जो हमारा संबंध है
उनका एकत्वपना है व्यवहार में, उस एकत्वपने को उड़ाना नहीं चाहिए। देह जीव एक है, अरे भगवान की स्तुति मिथ्या हो जाएगी। तो पुद्गल को हाथ जोड़ रहे हो, जो समस्रण में भी भगवान के हाथ जोड़ रहे हो, मान समस्रण मानते हो, तो पुद्गल को हाथ जोड़ रहे हो आप, ऐसा व्यवहार नहीं बनेगा। भगवान की प्रतिमा तो जीव का शरीर भी नहीं है, भगवान का शरीर भी नहीं है, तो एकांत पुद्गल ही है, उसको भी हाथ जोड़ रहे हैं। इतना संश्लिष्ट संबंध होने के कारण से सारी बातें होती है। शरीर के साथ संश्लिष्ट संबंध होने से समोसरण में भगवान के को देखते हैं अगर है तो, और इधर मंदिर में प्रतिमा जो कि बिल्कुल जीव का शरीर, जीव भी नहीं वहां पर, उसको भगवान मान के हाथ जोड़ते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, सिर पर उठाते हैं, प्रतिमा बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, पंचकरण करते हैं, इतना कितना करते हैं हम। क्यों? व्यवहार में शरीर जीव एक, इस हेतु से शरीर जीव एक, शरीर जीव एक, ऐसा निश्चय का ऐसा बात मचा अपने जीवन में, हमने व्यवहार को उठा लिया। व्यवहार जाएगा तो निश्चयवास होगा, वही हो रहा है। उससे क्या होगा कि उसका फल दुख ही आएगा। दुख आ भी रहा है, ऐसा नहीं बीमार को पड़ रहा, पंडित आम आदमी तब बीमार नहीं पड़ता, पंडित बीमार पड़ता है। समझ लो आप अच्छी तरह से। उनको उद्गत शरीर के साथ संश्लिष्ट संबंध को स्वीकार करना है, इतने से सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। संश्लिष्ट का मतलब कोई ऐसा बंधन नहीं कर उनको रस्सी से बांध दिया है, ऐसा बंधन नहीं पुद्गल शरीर के साथ हमारा। ऐसा संबंध है कि उसमें एकत्व का व्यवहार होगा, ऐसा बनना चाहिए। व्यवहार में एकत्व का ही व्यवहार बनेगा, द्वैत का व्यवहार नहीं बनेगा, व्यवहार नहीं कराएगा वो। हमें एकत्व का ही व्यवहार करना है। एकत्व का व्यवहार होता है वहाँ यहाँ, जैसे हम चाहते हैं छाया भी चलती है, हम बैठते हैं छाया बैठ जाते हैं, हमको घसीटे तो हमको मतलब शरीर को तो हम भी घसीटते हैं, हम रुक जाते हैं फिर रुक जाते हैं। इतना तो एकत्व है, अनुभव बता रहा है एकत्व व्यवहार में। हम अगर व्यवहार को उठाएंगे बहुत बहुत दुख होने वाला, भयंकर दुख होने वाला है। देह आधारण सुखम अनुष्ठान बहुत ही, देह को ध्यान रखो, देह का आधार सुख का अनुष्ठान होगा। देह बिगाड़ दोगे तो तुम्हारा सुख का अनुष्ठान नहीं होगा। मूल शरीर की बात करता हूँ मैं। आप देह आधारण सुखम अनुष्ठान बहुत ही, देह के आधार सुख का अनुष्ठान होता है। देह बिगाड़ दोगे सब बिगड़ जाएगा, सब खेल बिगड़ जाएगा। है व्यवहार स्थिति में ऐसे देह को बिगाड़ सकते हैं, करते ही लोग। अस्त में तुम करते हैं, एक साथ बहुत संयोग करते हैं, गल साथ खाते हैं स्वाद के लिए, सब शरीर को नुकसान पहुंचाता है। होता है, क्या करो आप, क्योंकि समझते नहीं है भाई देह के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है। बहुत मरोगे, कष्ट में पड़ोगे, नरक जाओगे। समझो बात है कि वेदना में घोर वेदना आप इसी जीवन में पालोगे, जीवन में पालोगे। तो बात ही होता है शरीर की उपेक्षा करने में। समझ लो बात, आप शरीर की उपेक्षा करना आत्महत्या करने जैसा। देखो रात को मर जाते हो आप, क्यों मरते हो? आत्मा तो मरता ही नहीं, मरते हो भैया। व्यवहार को उड़ा दिया जा रहा है हमने, समय सार को ठीक से समझा नहीं है, समय सार में ठीक से कथन नहीं हुआ। क्या बात करते हो? हमें बराबर सतर्क होकर के शास्त्र अभ्यास करना है। व्यक्त ने जो व्यक्त है वही व्यक्त है, जो नहीं व्यक्त वो नहीं है। ऐसे दुख है तो दुख व्यक्त है, एक समय में एक ही काम होगा। सुख दुख दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे? एक समय में एक ही है। वेदना है तो वेदना, वेदना नहीं है बस। भाव से व्यक्त संबंध के कारण से कहते हैं बस। शरीर के साथ संश्लिष्ट संबंध है, इस कारण से हम कहते हैं कि हम बढ़िया हैं, अच्छे हैं। बाकी अच्छा बुरा तो पर्याय में एक ही होता है, और इस संश्लिष्ट संबंध के कारण से व्यवहार से हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं। और कहना भी चाहिए, व्यवहार को उड़ाना नहीं। हमको व्यवहार को उड़ाने का काम हमने बहुत किया है। इसका हिसाब ही नहीं। व्यवहार की हमने बहुत हत्या की है, इतना हत्या की है कि हम दंड के पात्र हैं, इतना भयंकर दंड के पात्र है, ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है। व्यवहार को नष्ट करने से वो कष्ट होने वाला है हमारे को, इसका कोई पार नहीं है। व्यवहार होता है ना, बहुलता से व्यवहार होता है। जो अधिकता होती है उसी का कथन होता है। अल्पता से व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार है 100% सही नहीं होता है। व्यवहार में ऐसे ही पोजीशन बनती है, सामान्य रूप से हम ठीक है तो हम अच्छे बोल देते हैं, पर ये व्यवहार तो बहुलता से ही होता है। हम बहुत दुख के आधार पर हम खड़े होते हैं तो बहुत दुख नहीं है तो हम अच्छे कहते हैं अपने आप को, कम दुख को भी अच्छा कहते हैं। इस व्यवहार को उड़ाना नहीं है, इससे लोग के काम बराबर हो जाते हैं, हमारा जीवन बढ़िया चलता है। पूरी तरह स्वस्थ नहीं होकर भी स्वस्थ कर देते हैं तो घर वाले भी राजी, हम भी राजी, ऐसी कोई हमारा बारी नहीं हो रही है। हम बीच की स्थिति में संतोष करते हैं, दुख के कम होने में संतोष करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। व्यवहार है ये, व्यवहार को व्यवहार के तरीके रखो, व्यवहार को खत्म नहीं करना है।
उसका नाम है कि सही है। क्यों हम देह के साथ संबंध होने से व्यवहार कुछ अलग प्रकार का है। वो जैसा व्यवहार है वैसे ही रखो। जैसा जीवन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एकदम सही चलता है, कोई गड़बड़ नहीं होती। अपने आप को स्वस्थ कहने में, अस्वस्थ कहने में कोई तकलीफ नहीं, एकदम बढ़िया चलता है जीवन। व्यवहार अच्छा है तो निश्चय अच्छा है, व्यवहार खराब तो निश्चय खराब है। ये दोनों तो एक साथ दो पटरी की तरह चलते हैं ना संसार दशा में। संसार दशा में एकांत निश्चय भी नहीं होता, एकांत व्यवहार भी नहीं होता। ये तो दही मथने जैसा होता है, और कभी किसी रस्सी को ढीला करते हैं, छोड़ते नहीं है, किसी रस्सी को खींचते हैं। ऐसे ही मामला चलता है, ऐसे ही चलाना है हमको, अन्य प्रकार से चलाना भी नहीं है। एकांत नहीं करना बिल्कुल भी। एकांत के समान कोई दुख नहीं है। एकांत का नाम मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। अनुभव में जो है वो तो सही है, और अनुभव से छूट गए फिर व्यवहार सही है। दोनों व्यवहार में भी सत्यार्थ है, विषय में भी सत्यार्थ है। उन्हें आप अपना अनुभव करते हो, बोलते हो, वो भी सही है। बाहर आकर के बाहर के हिसाब से बोलते हो, वो भी सही है। ऐसे चलाओ, बाहर में निश्चय मत लगाओ, निश्चय में व्यवहार में, अंदर में व्यवहार मत लगाओ। ऐसे यहाँ जहाँ जो जो योग्य है कहाँ समझ वो थे, यहाँ जो जो योग्य है वो समझना चाहिए। ना दिक्कत तो है ना, जहाँ बोले वो व्यवहार खड़ा हो गया, बोलता होता है तो बोलने में तो व्यवहार ही होगा। अनुभूति में गड़बड़ नहीं है, अनुभूति में जैसा अनुभव हो रहा है वैसे ही अनुभव हो रहा है, वैसा ही है। पर बोलने में फिर व्यवहार खड़ा हो जाता है, वो व्यवहार नहीं हो गया, व्यवहार नहीं हो गया। व्यवहार ने की छाती बहुत बड़ी है, निश्चय ने बहुत छोटा सा है। मानने में हम जीवन में कोई सबका पूरा सुख नहीं अनुभव कर रहे, कई सारी प्रॉब्लम्स है हमारे को तो झूठी बोल रहे हैं, वो तो व्यवहार के हिसाब से बोल रहे हैं। तकलीफ, छोटी मोटी तकलीफ को गौण करके हम कह देते हैं हम बढ़िया है। अपने आप से पूछो, हाँ यार कहाँ बढ़िया है, बढ़िया तो नहीं है। निरंतरता की अपेक्षा बात करो ना। वो हमने लक्ष्य में नहीं लिया, बाहर में खड़े शरीर का पता ही नहीं हमको, हम कह देते अच्छे हैं। शरीर के पास जाके देखो ना तो पता लगेगा तुम अच्छे हो बुरे हो। शरीर के पास लेना के बारे में बात करते हैं हम, अपने बारे में तो अपनी है ना। ज्यादा तकलीफ होती तो बोलती है, कम तकलीफ नहीं बोलती है। ज्यादा तकलीफ तो गले पड़ जाती है, कम तकलीफ गले नहीं पड़ती है। ज्यादा वो हमको बाहर से हटा के अपने में ले आती है, कम तकलीफ अंदर नहीं लाती है। कम तकलीफ में तो कम शरीर कम अस्वस्थ होता है ना, तो हम जो है बराबर बाहर आराम से रह लेते हैं। शरीर को उठी का भी नहीं है तो कम स्वस्थ है तो हम बड़े आराम से अपने आप को स्वस्थ मान के बाहर रहते हैं। कम स्वास्थ्य हमको बलात् उदय में नहीं आता है, तीव्र अस्वास्थ्य बलात् उदय में आ जाता है, में हमको खड़ा हो जाते हैं। मंद अस्वास्थ्य है वो तो हम बाहर खड़े रहते हैं तो वो फिर जोर नहीं चलता है। अल्प सदा वेदने का हमारे पर जोर नहीं चलता है, तीव्र सदा वेदने का हम पर जोर चलता है। ऐसे तीव्र मोहने के उदय में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, मंद मोह के उदय में हमारा जोर चलता है, हम अपना अनुभव कर सकते हैं। दुख को हम सुख कहते हैं व्यवहार में। अधिक दुख से जब दुख कम होता है तो हम अच्छे हो गए, ऐसा व्यवहार होता है, तो सुखांश व्यक्त हो गया कहते हैं। कम दुख होना, दुख का कम हो जाना भी सुख का व्यक्त होना ही है, ऐसा व्यवहार होता है। व्यवहार को व्यवहार से लेकर रखो। अनुभूति हमको ये कहती है जब दुख कम हो जाता है तो अरे यार बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हो गया? दुख है ना, बढ़िया कहते हो कि नहीं कहते हो? कहना चाहिए, तकलीफ थोड़ी है कहते ऐसे ही रखो। हम स्वस्थ हैं, बीमारी का अनुभव करते हुए हम स्वस्थ हैं, ऐसा बोलने में कुछ बाधा नहीं है। मोक्ष में नहीं हो अभी तो शरीर के आश्रित सारा जीवन चलता है, इसका नाम संश्लिष्ट संबंध। अब शरीर को कहाँ से हटा दोगे आप? सारा जीवन शरीर के अनुसार चलता है, मूर्त शरीर के आश्रय से। एक अनुभूति में ही है कि मूर्त शरीर जो है, जब सुख की स्थिति का अनुभव कर रहे हो तो मूर्त शरीर का रोल उस समय नहीं रहता है। बस उस समय हम मूर्त शरीर को जीत लेते हैं, बाकी तो मूर्त शरीर सदा 24 घंटे हम पे आ गई है। मूर्त शरीर से मुक्त करती है, उसके प्रभाव से मुक्त करती है, बाकी तो हम मुक्त नहीं हो पाते। शरीर में वेदना कम है या नहीं है तो हम उस मूर्त शरीर को जीत पाते हैं, नहीं तो वो हावी रहता है, खुद हावी रहता है, कर्म हावी रहता है। कर्म नो कर्म तो हावी है ही हमारे पर, उसी को तो जीतना है। जहाँ किसी बात पर आए हमें वेदना का अनुभव नहीं हो रहा, भैया अब तुम आप अपना काम करो, साधन है, इसको कल्टीवेट करो, इसको पूर्ण बनाओ, तुम भगवान बन जाओ। जिनवाणी पर हमने पढ़ी सब फैल हो गई। मूर्त शरीर में वेदना, क्यों आप ही तो पढ़ाते कहा ना, मूर्त शरीर में वेदना, मूर्त शरीर में नहीं मूर्ति अपने में होती है, लेकिन विभाव है, स्वभाव नहीं है। कर्म के समझ से कहा जाता है, स्वस्थ कहा जाता है,
एक डॉक्टरी जांच है, अस्वस्थ तो कहते हैं ना उसको, ऐसा कहें सारा व्यवहार थोड़ी खत्म हो जाएगा। मूर्त शरीर अस्वस्थ है तो दुख का अनुभव होता है, नहीं तो काय को दुख का अनुभव होगा। तो मूर्त शरीर को अस्वस्थ कहने का व्यवहार तो होगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है। हम निकल जाए मत कहना व्यवहार, जब तक संस्कृत संबंध है तब तक कहो, उस व्यवहार मत उड़ाओ। फिर मरने के बाद में शरीर में जो है स्वस्थ अस्वस्थ की बात ही नहीं रही, फिर तो न उसको स्वस्थ कह सकते न स्वस्थ कह सकते, मिट्टी है वो तो। फिर जब हम हैं तब तक स्वस्थ अस्वस्थ कहेंगे, कहना चाहिए ऐसे। डॉक्टर भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, वो झूठ थोड़ी है, क्योंकि हमारा एकत्व हो गया। संस्कृत संबंध का नाम कथनचित एकत्व है। नहीं तो कहेंगे दोनों को अलग अलग कर दो मरने के बाद में। अब जब मरे तो नहीं है, तो हम कथनचित एकत्व एकत्व, इसका नाम शादवाद है। उसे जैन धर्म चलता है, दो के सारे जैन धर्म चलता है, अकेले निश्चय नहीं चलता है, अकेले व्यवहार नहीं से भी नहीं चलता है। युग में होता है, करना ही पड़ेगा। ये हम दोनों का अलग बात है, स्वस्थ अस्वस्थ होना अलग बात है, सुख दुख का अनुभव होना अलग बात है। वो तो वास्तविक कहेंगे, शरीर स्वस्थ अस्वस्थ तो कहेंगे, इनको तो शरीर में सुख दुख होता है ये नहीं कहेंगे हम। स्वास्थ्य अलग चीज है, सुख दुख अलग चीज, दोनों को एक अलग चीज है, सुख दुख अलग चीज है। शरीर को स्वस्थ तो कहेंगे, शरीर को सुखी दुखी नहीं कहेंगे।